शुरुआत एक अंधेरी रात में होती है, जहां कुछ गोबलिन्स जंगल के बीचों बीच एक सुअर को आग पर भून रहे होते हैं। वहीं पास के एक पेड़ के पीछे छुपकर एक शख्स उन्हें चुपचाप देख रहा होता है। अचानक उसके पांव से एक सूखी टहनी टूट जाती है। आवाज सुनते ही गोबलिन्स सतर्क हो जाते हैं और उनकी नजर उस शख्स की ओर मुड़ जाती है। गोबलिन्स गुस्से में चिल्लाते हैं। वे तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो दौड़ते दौड़ते अचानक एक बड़ी छलांग मारता है। उसकी छलांग इतनी ऊंची होती है कि वो दूर दूसरी ओर पहुंच जाता है। गोबलिन्स ने उस शख्स का पीछा करते हुए जैसे ही उसके बिछाए हुए रास्ते पर कदम रखा, धड़ाम, वे सभी एक गहरे गड्ढे में गिर गए। धीरे धीरे हमारे सामने आता है और हमें अपना चेहरा दिखाता है। ये एक साधारण सा दिखने वाला लेकिन समझदार और चालाक लड़का है। वो अपने बालों को झटकता है और कहता है, इसे कहते हैं शिकार करना। हाँ, एक नई दुनिया में अपनी मजेदार और अकेली जिंदगी जीने का असली मजा। अब कहानी हमें कुछ समय पहले की एक झलक दिखाती है। लंच के दौरान हमारा हीरो अपनी क्लास में बैठा हुआ था। वह अकेला एक कोने में बैठकर अपना पसंदीदा मांगा पढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं। उसकी क्लास में उसके बाकी सारे क्लासमेट्स हंसी मजाक और बातें कर रहे थे। मेरी क्लास में अलग अलग तरह के लोग हैं। पहले आते हैं गुंडे टाइप लड़के, जिनके मुंह से हमेशा बदमाशी टपकती है। फिर होती हैं ये फैशनेबल लड़कियां, जिन्हें ये लोग गर्ल्स कहते हैं, हर समय मेकअप और स्टाइल में मस्त रहती हैं। उसके बाद आते हैं बहादुर बच्चे, जिन्हें सब हीरो समझते हैं। फिर ये होते हैं बेवकूफ, जिन्हें देखकर कभी कभी हंसी भी आती है। और हाँ, अंत में है समझदार लोग, जो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। वह रुकता है, एक लंबी सांस लेता है और कहता है, लेकिन मुझे इनमें से किसी से कोई मतलब नहीं। अचानक एक अजीब सी रोशनी पूरे कमरे में फैलने लगी। एक समनिंग सर्कल क्लास के बीचों बीच प्रकट हो गया। बच्चे हैरान रह गए, कुछ चिल्लाने लगे और सभी का ध्यान उस चमकती हुई आकृति पर केंद्रित हो गया। हीरो ने अपनी किताब से नजर उठाई और झुंझलाते हुए बड़बड़ाया, अब ये क्या नया ड्रामा है? लेकिन जैसे ही उसकी नजर समनिंग सर्कल पर पड़ी, ये तो मैजिक सर्कल है। ऐसा मैंने कई बार मांगा और कॉमिक्स में देखा है। लेकिन अचानक उसके मन में ख्याल आया, मुझे इस दूसरी दुनिया के झमेले में नहीं फंसना, बिल्कुल नहीं। उसने तुरंत भागने का फैसला किया। भागो भागो! वह दरवाजे की ओर दौड़ा और उसे खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अरे ये क्या, खुल क्यों नहीं रहा? सर्कल की रोशनी तेज होती जा रही थी और बाकी बच्चे उसमें गायब होने लगे थे। उसने इधर उधर देखा और एक ही रास्ता सूझा, छत पर चढ़ जाओ। वो फुर्ती से कूदकर क्लासरूम की सीलिंग के ऊपर जा पहुंचा। लेकिन तभी सर्कल की रोशनी ऊपर तक पहुंच गई। अरे नहीं! वह चौंका, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो रोशनी उसे भी घेरने लगी और न चाहते हुए भी वह उस जादुई सर्कल में समा गया। और इस तरह हमारा हीरो भी बाकी बच्चों के साथ दूसरी दुनिया में पहुंच गया। हीरो अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक अजीब से सफेद कमरे में पाता है। चारों ओर बस सफेदी ही सफेदी है। वह हैरानी से कहता है, अरे भाई, यहाँ पर कोई क्यों नहीं है? मुझे तो लगा कि कोई खूबसूरत प्रिंसेस या फिर कोई मोटा सा राजा मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो इधर उधर देखता है, लेकिन कोई नजर नहीं आता। तभी अचानक उसकी ओर एक बूढ़ा आदमी आता है। वो कुछ कहता तो है, लेकिन अजीब से इशारों में, जिनसे हीरो कुछ भी समझ नहीं पाता। ये बुढ़ा क्या कहना चाहता है? वह सोचता है। फिर अचानक उसे एक आइडिया आता है और वह बुदबुदाता है, ओह, शायद ये बुढ़ा ही कोई भगवान है। हाँ, जरूर यही होगा। भगवान उसे इशारों में बताते हैं कि उसकी पूरी क्लास यहाँ पहले ही आ चुकी है और वो सब दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ वही अकेला यहाँ रह गया है। भगवान मुस्कुराते हुए इशारों में कहते हैं, जो पहले आता है वो पहले पाता है। अचानक उसके सामने एक बड़ा सा स्टेटस बोर्ड प्रकट हो जाता है। बोर्ड में कई स्किल्स की लिस्ट है, जिनमें से उसे अपनी पसंद की स्किल्स चुननी है। हीरो के चेहरे पर थोड़ी सी उत्सुकता और घबराहट का मिश्रण है। वाह, स्किल्स चुनने का मौका मिला है, वह खुश होकर कहता है। लेकिन जैसे ही वह बोर्ड पर ध्यान देता है, उसका चेहरा उतर जाता है। अरे यार, ये क्या मजाक है? जो बच्चे पहले आ गए थे वे सारी बढ़िया स्किल्स पहले ही चुन चुके थे। हीरो के लिए अब बस वाहियात और बेकार स्किल्स ही बची हैं। वो निराश होकर सोचता है, अब क्या करूं? ये स्किल्स हैं या मजाक? मुझे तो कोई जादूगर बनना था, कोई सुपर पावर चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो ढंग की एक स्किल भी नहीं बची है। उसकी नज़र स्किल्स की लिस्ट पर दौड़ती है
और वह हर स्किल को पढ़कर हताश हो जाता है। क्या कंपनी कम्युनिकेटर? ये तो किसी ऑफिस में काम करने वाले के लिए होती है। वह निराशा से अपनी आंखें घुमा लेता है। फिर उसकी नजर एक और स्किल पर पड़ती है। बस एक जगह पड़े रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं। हीरो का चेहरा एकदम गिर जाता है। ये कैसी वाहियात स्किल है? इस स्किल का मैं क्या करूंगा? वह निराश होकर बूढ़े भगवान की ओर देखता हालने लगता है। बूढ़े, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। ऐसी फुद्दू स्किल्स का मैं अचार डालूंगा क्या? भगवान उसकी बातों से परेशान होकर एक लंबी सांस लेते हैं और इशारों में कहते हैं, तू बहुत बोलता है। ठीक है, जितनी भी ये बची हुई स्किल्स हैं वो सब तेरी हुई। अब चला जा यहां से। भगवान की ये कहते ही अचानक स्टेट्स बोर्ड टूट जाता है और बची हुई सारी स्किल्स एक साथ उसके अंदर समा जाती हैं। जैसे ही सारी फुद्दू स्किल्स हमारे हीरो के पास आकर उसमें समा जाती हैं, अचानक एक तेज रोशनी उसे घेर लेती है और अगले ही पल वह एक नई अजीब सी दुनिया में खड़ा होता है। हारुका खुद से बड़बड़ाता है, हे भगवान, इन फालतू स्किल्स के साथ मैं यहाँ कैसे जिंदा रहूंगा? वैसे दोस्तों, हमारे हीरो का नाम है हारुका। इसी बीच हारुका को एक थैला दिखता है जो भगवान ने उसे दिया था। वह थैले को खोलता है और हैरान रह जाता है। अरे वाह, इसमें तो अनगिनत चीजें रखी जा सकती हैं, वह खुश होकर कहता है। थैले में पहले से ही थोड़ा सा सामान था, एक जोड़ी कपड़े और कुछ मैजिक आइटम्स। हारुका नए कपड़े पहनता है और खुद को देखकर मुस्कुराता है। अब लग रहा हूं ना, मैं दूसरी दुनिया का असली हीरो। फिर उसे अचानक अपना स्टेटस देखने का ख्याल आता है। उत्साहित होकर वह स्टेटस चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि इसके लिए उसे पहले एक फालतू स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डाइस रोल। वह गहरी सांस लेते हुए बड़बड़ाता है, ओह, ये बुड्ढा सच में मेरे साथ मजाक कर गया। सारी वाहियात स्किल्स मुझे दे दी। हारुका थोड़ी झुंझलाहट के साथ 2 डाइस उठाता है और उन्हें फेंकता है। डाइस हवा में घूमते हैं और हारुका दिल थामे उनका गिरने का इंतजार करता है। डाइस जमीन पर गिरते हैं और अजीब से नंबर दिखाते हैं, MM। इसका मतलब क्या है? कहीं ये मासो चस्म तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उससे पूछा जाता है कि वह अपने पॉइंट्स को किस स्किल पर लगाना चाहता है। हारुका थोड़ी देर सोचता है और फिर फैसला करता है, सब पॉइंट्स लक पर ही लगा देता हूं, शायद इससे कुछ अच्छा हो जाए। जैसे ही वह सभी पॉइंट्स लक पर लगाता है, उसकी स्टेट्स विंडो एक बार फिर खुलती है। वह हैरानी से देखता है कि उसका लक मैक्सिमम हो गया है, यानी कि एम का मतलब मैक्स था, न कि मासो चस्म। वह राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराता है, अरे वाह, इसका मतलब लक तो पूरा मैक्स हो गया, अब मजा आएगा। लेकिन बाकी सभी स्किल्स बस लेवल 1 पर ही हैं। हारुका अपने स्टेटस को देखकर सोचता है, अब क्या करूं? क्या मुझे इस दुनिया में सफर करने के लिए एक टीम बनानी चाहिए, या फिर अकेले ही सब कुछ करना सही रहेगा? फिर अचानक उसके मन में एक अजीब ख्याल आता है, अगर मैं चाहूं तो इस दूसरी दुनिया में अपना हरम भी बना सकता हूं। वह थोड़ा शरारती अंदाज में मुस्कुराता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है, यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। खैर, मुझे क्या, मैं तो वैसे भी अकेला रहने वाला हूं। इसके बाद हारुका अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने निकल पड़ता है। पहले तो मैं अपने लिए कोई घर बना लूं, वह आत्मविश्वास से कहता है। लेकिन जैसे ही वह जंगल के अंदर घुसता है, उसे एहसास होता है कि यह जंगल कितना घना है। वह अपने आप से बड़बड़ाता है, अरे यार, यह जंगल तो किसी भूल भुलैया से कम नहीं लग रहा। जंगल में चारों ओर घना अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा था। हारुका सोचता है, अगर रात में सोते वक्त मुझ पर किसी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया तो क्या होगा? यह सोचकर ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। तभी उसे याद आता है कि बैग में एक जोड़ी कॉन्टैक्ट लेंस भी हैं। वह उन्हें निकालता है और अपनी आंखों में लगा लेता है। जैसे ही वो लेंस उसकी आंखों पर लगते हैं, उसे एक नया एहसास होता है। वह चौंक कर कहता है, ओह, अब तो मैं ये देख सकता हूं कि कौन सी चीज जहरीली है और कौन सी खाने लायक। उसे महसूस होता है कि ये कॉन्टेक्ट्स अप्रेजल स्किल की तरह काम कर रहे हैं। अब वह किसी भी चीज की जानकारी सिर्फ देखकर ही पा सकता है। हारुका खुशी से मुस्कुराता है, वाह, इन कॉन्टेक्ट्स से तो मैं चीजों की पूरी इंफॉर्मेशन देख सकता हूं। इसके बाद हारुका चारों ओर देखने लगता है और उसे कुछ मशरूम नजर आते हैं। वह उन्हें देखता है और कॉन्टेक्स्ट की मदद से पहचानता है कि वे खाने लायक हैं।
यस, आखिरकार कुछ खाने का सामान मिल गया, वह उत्साहित होकर कहता है और मशरूम को इकट्ठा करने लगता है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए हारुका को सामने एक नदी नजर आती है। वह राहत की सांस लेते हुए कहता है, वाह, यहाँ तो पानी भी है, आज की रात तो आराम से कट जाएगी। हारुका अपने बैग में थोड़ा सा पानी भरता है, फिर एक घूंट लेकर राहत महसूस करता है। अब तो पानी भी मिल गया, वह सोचता है। लेकिन तभी उसकी नजर सामने एक गुफा पर पड़ती है। हारुका चारों ओर नजरें दौड़ाते हुए उस गुफा के पास आता है। वह गुफा के अंदर झांकता है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान प्लीज, ये किसी खतरनाक मॉन्स्टर का घर न हो। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, अचानक एक पत्थर गिरने की आवाज आती है। हारुका घबराकर रुक जाता है। ये क्या था? कहीं सच में कोई मॉन्स्टर तो नहीं? थोड़ा साहस जुटाकर हारुका गुफा के और अंदर आता है और देखता है कि ये गुफा तो काफी बड़ी है। वह सोचता है, वाह, अगर ये खाली है तो यहाँ तो आराम से रहा जा सकता है। उसे याद आता है कि उसके पास कई तरह के आइटम्स हैं जिनसे वह गुफा में सुरक्षित और आरामदायक ठिकाना बना सकता है। फिर वह अपने टेम्परेचर मैजिक का इस्तेमाल करके एक छोटी सी आग जला लेता है। आग की हल्की गर्माहट महसूस करते हुए हारुका खुश होकर कहता है, वाह, ये टेम्परेचर मैजिक तो कमाल का है। जिन स्किल्स को मैं फुद्दू समझ रहा था वो तो यहाँ बहुत काम आ रही हैं। उसकी स्टेट्स विंडो में भी कुछ हलचल होती है। हारुका उत्साहित होकर अपना स्टेटस चेक करता है और देखता है कि उसकी टेम्परेचर स्किल अब लेवल अप होकर फायर मैजिक में बदल गई है। वह मुस्कुराते हुए सोचता है, ये हुई ना बात, अब तो मुझे कुछ और भी स्किल्स अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। हारुका महसूस करता है कि इस दुनिया में वह अकेला जरूर है, लेकिन उसकी फुद्दू स्किल्स ही उसके सबसे बड़े साथी बन रही हैं। जैसे ही हारुका को कुछ नई स्किल्स मिलती हैं, उस पर अचानक नींद का भारीपन छा जाता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और इसी तरह दूसरी दुनिया में हारुका का पहला दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन तभी अचानक उसकी आंख खुलती है। हारुका चारों ओर देखता है और समझता है, अरे, सुबह हो गई है। उसे खुशी होती है कि रात भर उसके ऊपर किसी मॉन्स्टर ने हमला नहीं किया। वह मुस्कुराते हुए कहता है, वाह, ये तो गजब हो गया। उसे याद आता है कि उसके पास एक बोनस रैपिड स्किल है जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स उससे दूर रहते हैं। खुशी के इस एहसास के बाद हारुका के पेट में अचानक भूख का एहसास होता है। उसे ध्यान आता है कि उसने पिछले दिन से कुछ भी नहीं खाया था। हारुका तेजी से आग जलाता है और अपने लिए कुछ खाना बनाने की तैयारी करने लगता है। वह बैग में से थोड़ा नमक निकालता है और खाने में डालता है। थोड़ी देर बाद जब उसका खाना तैयार हो जाता है तो हारुका एक निवाला लेता है और कहता है, वाह, इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। खाना खाकर उसकी भूख शांत हो जाती है और वह संतुष्टि से मुस्कुराता है। अपने बैग में उसे एक चाकू और तवा भी मिलता है जो उसे और भी खुशी देता है। हारुका बैग की तरफ देखते हुए कहता है, इस थैले का नाम ब्लेजर ए है, लगता है इसमें और भी बहुत कुछ मिल सकता है। अब हारुका सोच में पड़ जाता है, अब मुझे आगे कहाँ जाना चाहिए। थोड़ा विचार करने के बाद वह डिसाइड करता है कि उसे इस दुनिया के बारे में और भी जानकारी लेनी चाहिए ताकि वह यहाँ अच्छे से रह सके। हारुका ने तय किया कि वह कुछ वक्त तक इसी गुफा में रहेगा। अब उसे बस अपने लिए खाने और सुरक्षा का पक्का इंतजाम करना है। इसके लिए वह अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करते हुए खाने लायक चीजों को इकट्ठा करने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर सामने कुछ गोबलिन्स पर पड़ती है। हारुका हैरानी से देखता है, ये गोबलिन्स और इनका लेवल 8। मेरे पास तो सिर्फ ये एक मामूली लकड़ी है, क्या मैं इनसे जीत पाऊंगा? वह घबराता है लेकिन फिर खुद को संभालता है। आज नहीं तो कल मुझे इस दुनिया में लड़ना तो पड़ेगा ही। हारुका हिम्मत जुटाकर अपनी लकड़ी में अपनी मैजिकल पावर इन्फ्यूज करता है। लकड़ी अचानक एक चमक से भर उठती है और अब वह इसके साथ लड़ने के लिए तैयार है। वह सबसे पहले एक गोबलिन के सिर पर जोरदार वार करता है। गोबलिन लड़खड़ाता है लेकिन हारुका उसे मौका नहीं देता और उसकी अच्छे से धुलाई कर उसे हरा देता है। तभी दूसरा गोबलिन हारुका पर झपटता है। हारुका फुर्ती से बचते हुए अपनी लकड़ी से एक मैजिकल बीम शूट करता है। बीम सीधे गोबलिन पर लगती है और वह भी हार जाता है। गोबलिन्स को हराने के बाद हारुका राहत की सांस लेता है। फाइनली जीत गया। उसे यकीन हो जाता है कि उसकी फुद्दू समझी जाने वाली स्किल्स भी समय पर काम आ सकती हैं। अपने चेहरे को साफ करने के लिए वह पास की नदी पर जाता है।
पानी के छींटे मारते हुए वह सोचता है, मैंने अपनी पहली लड़ाई जीत ली। कूल तो नहीं था, पर बुरा भी नहीं किया। नदी से उठते हुए वह मुस्कुराता है और फिर अपनी गुफा की ओर बढ़ता है। गुफा के अंदर जाकर वह एक मशरूम उठाता है और उसे खाने लगता है। फिर वही मशरूम। उफ, कब तक ये खाना पड़ेगा? हारुका के हाथ में गोब्लिन का एक हथियार भी होता है जो उसने लड़ाई में पाया था। ये मेरे किस काम का? वह उसे उलट पलट कर देखता है, लेकिन हथियार छोटा, भारी और बेकार सा महसूस होता है। हारुका उसे एक तरफ रख देता है। कुछ ही पलों में हारुका ध्यान देता है कि उसकी सारी मेहनत का फल मिल चुका है। क्या? लेवल अप? मैं अब लेवल 2 पर हूं। वह अपनी बढ़ी हुई शक्तियों को महसूस करता है और मन ही मन मुस्कुराता है। अब तो मैं पहले से ज्यादा मजबूत हूं। लेकिन फिर उसके चेहरे पर चिंता की झलक उभर आती है। अगर और गोब्लिन्स ने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो? वह सोचता है। हालांकि लेवल अप होने के कारण उसके भीतर एक नया जोश आ चुका था। पर कोई बात नहीं, अब मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। तीसरे दिन बेचारा हारुका फिर से मशरूम ही खा रहा था। उफ, कुछ मांस मिल जाता तो बात बन जाती। काश मैं कुछ अच्छा सा खा पाता, उसने अपने आप से कहा, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी क्लास रैप स्किल उसे ऐसा करने से रोक रही है। उफ, फिर से वही बोरिंग नाश्ता। उसने मन मारते हुए ठूंस ठूंस कर नाश्ता खत्म किया और फैसला किया कि अब वो खुद को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। अपने नई मैजिक एबिलिटीज को आजमाने के लिए हारुका तैयार हो गया। उसे एक नई स्किल मिली थी, मैजिक रैप। वाह, इसके जरिए मेरी फिजिकल पावर और मैजिकल पावर दोनों बूस्ट हो जाएंगी, उसने खुश होकर सोचा। साथ ही उसकी अप्रेजल स्किल भी लेवल अप हो चुकी थी। हारुका ने जब चारों तरफ देखा तो कुछ आइटम्स के ऊपर उसे अजीब से क्वेश्चन मार्क दिखाई दिए। ये क्या है? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? उसने हैरानी से देखा, लेकिन इन बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए बाहर निकल आया ताकि थोड़ी मैजिक प्रैक्टिस कर सके। जैसे ही वह बाहर आया उसे एक पौष्टिक मशरूम मिल गया। फिर से मशरूम। उफ, खाते खाते थक चुका हूं, उसने मशरूम को घूरते हुए कहा। चलो कुछ मांस ढूंढा जाए। हारुका इधर उधर खाने की तलाश में भटकने लगा, लेकिन बेचारे को कद्दू तक नहीं मिला। अरे यार, क्या मैं सच में इतनी मुश्किल में हूं? अचानक उसे एहसास हुआ, मैं क्या कर रहा हूं? ऐसे तो नहीं चलेगा। उसने तुरंत ही मैजिक रैप स्किल को एक्टिवेट कर लिया। जैसे ही उसने स्किल का इस्तेमाल किया, उसने महसूस किया कि उसकी फिजिकल और मैजिकल पावर बूस्ट हो चुकी है। वाह, अब तो मैं किसी के भी पीछे दौड़ सकता हूं। उसने उत्साह से चिल्लाया और भागना शुरू किया। उसकी स्पीड अब पहले से कई गुना तेज हो चुकी थी। जैसे ही उसे 2 और गोब्लिन्स दिखते हैं, वह बिना समय गंवाए उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। अब देखो मेरी ताकत, उसने जोश में कहा और एक ही हमले में एक गोब्लिन को हरा दिया। दूसरे गोब्लिन पर भी उसने तेजी से हमला किया और उसे भी परास्त कर दिया। संघर्ष में जीत का उत्साह लेते हुए उसने सोचा, अब तो मैं कई गोब्लिन्स को आसानी से संभाल सकता हूं। लेकिन तभी उसके सामने 3 मजबूत और ऊंचे गोब्लिन्स आ खड़े हुए। ओह, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, उसने मन ही मन घबराते हुए सोचा और तुरंत झाड़ियों में छुप गया। शायद चुपचाप निकल जाना ही समझदारी है। अब हर दिन हारुका गोब्लिन्स से फाइट करता और इसी दौरान उसकी ताकत भी बढ़ती गई। उसकी मैजिक पावर भी अब पहले से ज्यादा हो चुकी थी और अब वह अपनी जादुई शक्तियों से चीजें बनाना भी सीख गया था। धीरे धीरे उसने गुफा में एक दरवाजा भी लगा लिया और उसे अंदर से सजाकर सुरक्षित ठिकाने की तरह बना लिया। 5वें दिन तक हारुका की ताकत काफी हद तक बढ़ चुकी थी, लेकिन एक चीज थी जो उसे अभी तक नहीं मिल पाई थी, मांस। भूख से परेशान होकर उसने रात के वक्त एक खरगोश को पकड़ने का सोचा। चलो, आज तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। वह खुद को प्रेरित करते हुए चुपके चुपके खरगोश की ओर बढ़ता है। हारुका आखिरकार उस खरगोश को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। उसकी पकड़ में फंसे हुए बेचारे खरगोश की आंखों में जैसे डर झलकता है, मानो उसे समझ आ गया हो कि अब क्या होने वाला है। चलो, आज का खाना तो पकड़ा गया, हारुका ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तभी हारुका को अचानक एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे आसपास कोई और भी हो। वह चौकन्ना होकर इधर उधर देखता है। कुछ ही देर में उसकी नजर जाती है और वह देखता है कि ये तो उसके क्लास के गुंडों का ग्रुप है। ओह, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इनसे तो दूर ही रहना ठीक है, उसने मन ही मन कहा। हारुका तुरंत दूसरी ओर जाने का फैसला करता है,
जैसे ही वह दूसरी दिशा में कदम बढ़ाता है, उसकी नजरें और लोगों पर पड़ती है। दूसरी ओर फैशनेबल लड़कियां खड़ी थीं जो आपस में बातें कर रही थीं। अरे नहीं, ये लोग भी यहाँ हैं। उसने एक और दिशा में देखा तो वहां क्लास के होशियार लड़के खड़े थे जो किताबें पकड़े हुए चर्चा में लगे थे, और एक और उसकी नजरें क्लास के शरारती लड़कों पर पड़ी। आखिर ये सब यहाँ कर क्या रहे हैं? वह थोड़ा घबरा गया। आखिर में उसकी नजरें क्लास की सबसे होशियार लड़कियों के समूह पर पड़ी, और उनमें से एक थी क्लास रैप। उसे देखते ही हारुका की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। अरे नहीं, क्लास रैप भी यहाँ है, उसने अपने आप से कहा, और एक पल के लिए उसका ध्यान भटक गया। उसी क्षण उसके हाथ में फंसा खरगोश इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से फिसल गया और भाग खड़ा हुआ। ओह, ये क्या कर दिया मैंने? हारुका ने अफसोस से सिर पर हाथ मारते हुए कहा। खरगोश मौके का फायदा उठाकर हारुका की पकड़ से बचकर तेजी से भाग निकलता है। हारुका बस उसे देखता रह जाता है और एक गहरी सांस लेता है। अब हारुका सोच में पड़ जाता है। ये दुनिया सच में काफी खतरनाक है। यहाँ कई चुनौतियां हैं। शायद किसी टीम के साथ रहना सुरक्षित रहेगा, उसने खुद से सोचा। उसकी नजर फिर से क्लास रैप पर पड़ी, जिसे वह एलिमेंट्री स्कूल से जानता था। लेकिन तभी उसके मन में एक नया ख्याल आता है। रुको, ये तो वो दुनिया है जहां मुझे हर चीज करने की आजादी है। यहाँ कोई नहीं जो मुझे रोके या टोके। मैं इस दुनिया में जो चाहूं कर सकता हूं। यह सोचते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह खुद से कहता है, अकेले रहना शायद ये खूबसूरत सफर हो सकता है। हारुका ने फैसला कर लिया, इस दुनिया में मैं अकेला रहूंगा अपने दम पर। शायद यही मेरे लिए सबसे सही होगा, उसने दृढ़ता से कहा। और हारुका के ये फैसला लेते ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि हारुका की नई जिंदगी इस अनोखी दुनिया में कैसी होने वाली है? क्या हारुका सच में अकेले रह पाएगा, या फिर इस दुनिया में कई खूबसूरत मोड़ और नए साथी उसका इंतजार कर रहे हैं? इसका पता लगाने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप नई और मजेदार सीरीज के एपिसोड्स मिस न करें। आखिर में सायोनारा।